यौन अनैतिकता के खतरे और विवाह के बाहर यौन संबंध के आध्यात्मिक निहितार्थ। पहला यह है कि यह ईश्वर की महिमा को छीन लेता है, ये ईश्वर की महिमा को कम कर देता है। ये ईश्वर को निराश करता है, ये ईश्वर के हृदय को तोड़ देता है। यही खतरा है, यही निहितार्थ है। यह ईश्वर के हृदय को तोड़ देता है, यह प्रभु की महिमा को चुरा लेता है। आपको यह समझना चाहिए कि आपके शरीर का एक ही सर्वोच्च उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है ईश्वर की महिमा करना। ईश्वर ने आपको यह शरीर उनकी महिमा करने के लिए दिया है। हम अपने शरीर से ईश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? व्यभिचार से दूर रहकर, परस्त्रीगमन से बचकर। क्या आप जानते हैं कि गलातियों की पुस्तक में पापियों के बीच वर्णित पहला पाप शरीर के 19 काम। मुझे लगता है कि यह शरीर के 17 या 19 काम है। परस्त्रीगमन है, परस्त्रीगमन और परस्त्रीगमन पहले थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी पाक इनके बाबाते हैं। यदि आप परस्त्रीगमन और परस्त्रीगमन को खत्म कर देते हैं तो आपने वास्तव में शरीर के सभी कामों पर लगभग 85% विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं इसे दोहराना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ इसे दोहरा सकें और कह सकें, मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया था, शदानिम इस पर विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर ने इससे भी बढ़कर किया है। हमारे शरीर और आत्मा को मसीह ने खरीदा है। हमें दास बाजार से खरीदा गया है और हम मसीह के हैं। बाइबल कहती है कि हमें छुड़ाया गया और फिर वापस खरीदा गया। यही उद्धार की अवधारणा है, यही पापों की क्षमा की अवधारणा है। बाइबल कहती है कि हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया गया है। यूनानी भाषा में शक्ति शब्द का अर्थ है प्रभुत्व, यानी कानूनी अधिकार। क्योंकि समय के साथ शैतान ने हमें अपने वश में कर लिया था। हम एक समय अंधकार के नागरिक थे, हम एक समय अंधकार में बंधे हुए थे। कानूनी तौर पर शैतान का हम पर पूर्ण अधिकार था। और फिर यीशु आए और उन्होंने कीमत चुकाई। उसने शैतान के आदेश पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें यह तभी दूंगा जब तुम मेरी पूजा करोगे। यीशु मसीह हमसे कहीं अधिक महान थे, इसलिए शैतान मसीह को हमारे बदले लेना चाहता था। यीशु ने कहा, मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मैं सही रास्ता अपनाऊंगा, मैं कीमत चुकाऊंगा। बाकी मानवता पर शैतान के कानूनी ताले को कानूनी रूप से समाप्त किया जा सके, इसलिए उन्होंने कीमत चुकाई। उन्होंने अपने जीवन से, अपने लहू से कीमत चुकाई। उन्होंने अपने लहू से कीमत चुकाई। उन्होंने तुम्हें वापस खरीदा, उन्होंने तुम्हें वापस लाया ताकि तुम उन्हें महिमा दो। मुझे ये कहते हुए नफरत होती है। मैं तुम्हें यह बताता हूं, अपने पूरे जीवन कम से कम ईश्वर की कृपा से और अपने बचपन से मुझे इस पाप से नफरत थी, मुझे इससे नफरत थी। देखो, क्योंकि यही मैं जानता था, इसी तरह मैं तला बढ़ा। यही मैं अपने बचपन की शुरुआत से जानता था कि यही वह कीमत है जो यीशु ने चुकाई। यह कोई मजाक नहीं है। मैं पाप की गुलामी में वापस नहीं जाऊंगा। मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। यीशु ने बंद चुका है। उन्होंने मुझे उस गुलामी से वापस खरीदा। मैं उस गुलामी में वापस नहीं आऊंगा। मैं फिर से पाप का गुलाम नहीं बनूंगा। हालेलुया। आप में से कुछ को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आप कानूनी तौर पर खुद को शैतान के हवाले कर रहे हैं। यानी हो रहा है, आप खुद को फिर से शैतान को समर्पित कर रहे हैं। देखिए, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने कीमत चुकाई है। आपने विश्वास किया कि उसने आपको मिस्र से निकाला, लेकिन आप वापस मिस्र लौटना चाहते हैं।
मिस्र से निकले बाकी इस्राएली जंगल में इसलिए मर गए क्योंकि उनका दिल, उनका दिमाग अभी भी मिस्र में था, इसलिए वे जंगल में मर गए। वे प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सके। इसी तरह दुनिया भर में कई विश्वासी पादरी चर्च मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मिस्र नहीं छोड़ा है। हां, उन्होंने शारीरिक रूप से मिस्र छोड़ दिया लेकिन मानसिक रूप से नहीं। उन्होंने बौद्धिक रूप से मिस्र नहीं छोड़ा, उन्होंने यौन रूप से मिस्र नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने मन और हृदय से मिस्र नहीं छोड़ा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19 से 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर जो तुम में है, जो तुम्हें परमेश्वर से मिला है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का उपहार है, पर तुम अपने नहीं हो। इस बात को समझ लो, इसे अपने मन में उतार लो, क्योंकि तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें खरीदा जा रहा है, तुम्हें खरीदा जा रहा है। फिर से कहो, मुझे खरीदा गया है अगले कीमत पर। अब वह कहता है, वह यहां कहता है, इसलिए अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। आपकी आत्मा में जो परमेश्वर की है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम हमेशा आत्मा के बारे में बात करना चाहते हैं। सभी उपदेशकों ने आत्मा के बारे में लिखा है, लेकिन अब पौलुस ने यह भी लिखा है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा उसकी है। इसका मतलब है कि वह कहता है कि परमेश्वर की महिमा करो, ना केवल अपनी आत्मा में बल्कि अपने शरीर में भी। तो हम आप आत्मा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हम आत्मा पर इतना जोर देते हैं और इसीलिए हम मर जाते हैं। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो भी आपको बता रहा हूं कि आपको अपना शरीर नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसी तरह आप मर सकते हैं। नहीं, आपको मरना ही होगा। एक पीढ़ी आ रही है जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगी कि हमारा शरीर परमेश्वर का है। हालेलुया। आपको बस उस मांस को मारना है जो आपके शरीर को विरासत में मिला है। पहले आदम में हमारे पास एक शरीर है जो परमेश्वर का है। मुझे पता है कि शरीर में एक परजीवी है जिसे मांस कहते हैं। एक बार जब आप अपने शरीर को मांस से शुद्ध कर लेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप फिर कभी नहीं मरेंगे। मांस को कभी भी शरीर समझने की गलती ना करें। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यह मुझे परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया गया है। मुझे महिमा करनी चाहिए। मेरे शरीर और मेरी आत्मा में ईश्वर है। मैं अपनी आत्मा में ईश्वर की सच्ची महिमा कैसे कर सकता हूं जब मेरा शरीर में विचार कर रहा है? क्योंकि मेरे शरीर का यह कार्य मेरी आत्मा को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए व्यभिचार करने के बाद आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, पीड़ाने आ जाती है। एक ऐसा अलगाव आ जाता है जिसे आप समझा नहीं सकते। फिर भी यह शरीर का एक ऐसा कार्य है जिसका आपकी आत्मा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बारे में सोचिए। जागिए, चलिए पहले चीजों को ठीक करते हैं। क्या हम आत्मा के क्रम का, ईश्वर के रचन के क्रम का, उस क्रम का पालन कर सकते हैं? वह क्रम कहता है कि पहले अपने शरीर में ईश्वर की महिमा करें। शरीर में सबसे बड़ी उपासना उसे पवित्र रखना है। आपको लगता है कि ईश्वर, आप ये शब्दों से प्रभावित होते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु आप अद्भुत हैं, हालेलुया। प्रभु यह सब बकवास है। आपने उस लड़की से कितनी बार कहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ सो गए? यह प्रेम नहीं है। इसलिए शब्द भ्रामक होते हैं। बहुत से लोग शब्दों के अर्थ को भी नहीं समझते। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19 से 20 के अनुसार यौन पाप परमेश्वर की उस महिमा को छीन लेता है जो वास्तव में उसकी है। अतः हर बार
जब आप अपने शरीर को अपवित्र करते हैं तो आप परमेश्वर को उसकी उचित महिमा से वंचित कर देते हैं, उस महिमा से जो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें यह शरीर उसकी महिमा करने के लिए दिया है। हम उसकी महिमा कैसे करें? शैतान को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच प्राप्त है सिय्योन के न्यायालयों के क्षेत्र में। उस न्यायालय में शैतान की पहुंच है। स्वर्ग के किसी अन्य कक्ष में शैतान प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय सिय्योन के न्यायालयों के। और इसीलिए यीशु हमारे वकील हैं। वह 24 घंटे वहां हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पना कीजिए कि यीशु प्रतिदिन आपके लिए न्यायालय ले आते हैं। यह हमारे लिए आत्मा के क्षेत्र से एक अपमान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर दिन मसीह तुम्हारी मूर्खता का बचाव करने के लिए अदालत में आ रहा है। तुम कब उस पाप को रोकोगे? वह हमेशा बच्चों के लिए अदालत में आता है। हे नन्हे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं बाकी तुम न देखो, ताकि तुम्हारा वकील हमेशा अदालत में ना आए। आज तुम अपराध कर रहे हो, अगले दिन शैतान तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। वो जानता था कि वह चर्च में था, वह तुम्हारा वचन जानता था, उसने तुमसे प्रेम करने का दावा किया था। यहोवा अपने लोगों को देखो, वह थूकेगा। वह कहता है अपने लोगों को देखो, वे तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। अगर मैं उन्हें यौन संबंध दूं तो वे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। वे यौन संबंध पूरा करेंगे और तुम्हारे पास वापस आकर कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं उन्हें जो कुछ भी दूं वे उसे करते हैं। एक क्षमा करने से ज्यादा घृणा करते हैं। वे लालची हैं। इसे देखो, इसे देखो। और यीशु कहेगा और परमेश्वर कहने दे धूल से भर जाएगा। तब यीशु खड़ा होगा और कलवरी पर अपना लहू दिखाएगा और दर्द। और जब प्रभु परमेश्वर क्रूस पर यीशु को देखता है तो वह पिघल जाता है, उसे देखता है। उसने कहा, मैं उसने लिए मरा, मेरे पिता मुझ पर दया करो। याद रखो, एक दिन तुम्हें अपना प्रतिशोध और विनाश करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। वह दिन आ रहा है, लेकिन अभी ले प्रभु आपकी आत्मा उन पर काम कर रही है। देखो मैंने कलवरी पर क्या किया है। यदि तुम जानते हो कि अदालतों में क्या होता है, क्योंकि मैं हमारे विषय में दाद कर रहा हूं, तो तुम पाप से खिलवाड़ नहीं करोगे। इब्रानियों अध्याय 10 पद 26 से 28 सिय्योन की अदालत में क्या होता है, इसकी एक झलक देने के लिए। क्योंकि यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं जाता, बल्कि अचानक एक भयभीत दृष्टि रह जाती है। इसलिए क्योंकि न्याय और क्रोध से जो उनकी विरोधियों को भस्म कर देगा, यही भविष्य है। मूसा की व्यवस्था का तिरस्कार करने वाला किस बात के बिना मरा? 2 या 3 गवाहों का दया के बिना। क्या? सत्य जानने के बाद सावधान रहो, पाप से बचो, क्योंकि तुमने मसीह को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाया। हर बार जब तुम कहते हो कि मसीह तो फिर से क्रूस पर चढ़ाया गया है, तो इसका अर्थ है कि मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए रूप में परमपिता परमेश्वर के सामने फिर से प्रकट होते हैं। इसलिए पिता को अपने पुत्र को मरते हुए देखकर जो पीड़ा हुई थी, वहां उनके हृदय में फिर से जागृत होती है। फिर यह दया और अनुग्रह उत्पन्न करता है जो तुम्हें ढक लेता है। विश्वासी के जीवन में एक ऐसी अवस्था होती है जहां टूटन होती है जो उसकी महिमा माती है। यह विश्वास से नहीं, बल्कि टूटन से, आत्मा की वास्तविकताओं को समझने से, हम अपने मन को उन चीजों पर ललाने से होती है जो इस दुनिया से ऊपर है, उन चीजों पर जो इस दुनिया में घटित होती है। क्या तुम जानते हो कि
सिय्योन के न्यायालय में क्या होता है? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो कि कैसे मसीह, ओह कुछ किताबें कहेंगी मसीह मेरे वकील हैं, हालेलुया। ये शर्म की बात है। मसीह को बच्चों के लिए, कम से कम शिशुओं के लिए वकील होना चाहिए। ये छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं, मन्ने बच्चे भी नहीं, बच्चों से भी छोटे, मतलब वे जो आज ही फिर से जन्म लिए हैं, कम से कम उनके पाप तो समझ में आते हैं। जो लोग कुछ दिन पहले ही पुनर्जन्म नहीं कराए हैं, ले तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। वो कहता है पाप मत करो, मैंने लिखा है पिता के साथ तुम्हारा एक वकील है। लेकिन तुमने कहा कि तुम नौजवानों ने शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है, देखा। और फिर तुमने कहा कि पिता तो उसे जान लेना चाहिए था। सवाल यह है कि अब तक तो तुम्हें किताब बन जाना चाहिए था, या भले ही तुम पिता को जानते हो, तुम्हें एक ऐसा युवक बन जाना चाहिए था जिसने शैतान, वासनाओं और इस संसार की लालसाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। हर बार जब हम शरीर में पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा छीन लेते हैं। परमेश्वर ने जिस चीज को अपनी महिमा के लिए दिया था वह टूट गई है। शैतान ने उसे विकृत कर दिया है, शैतान ने उसे अपने हथियार बना लिया है। शैतान उसका इस्तेमाल धर्म को सड़ाने के लिए कर रहा है। अंधकार के राज्य ने अपने राज्य की महिमा बढ़ा रहा है, महान वेश्या के प्रभाव और प्रलोभनों को बढ़ा रहा है, सुधार रहा है और तेज कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर महान वेश्या है चुना हुआ है, आप हृदय का मूल्य बढ़ा रहे हैं, महान पवित्र के खजाने को बढ़ा रहे हैं। यह परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है, यौन अनैतिकता का खतरा है। यह परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है, परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करता है, यानी परमेश्वर को आपने निवास करने में असनिष्ठता होती है। पवित्र आत्मा एक हद तक आपसे दूर होने लगती है, क्योंकि आप अपवित्र हैं, आप दूषित हैं। आपको शीघ्र पश्चाताप की आवश्यकता है। आपको अपने पाप को शीघ्रता से शुद्ध करना होगा, या उसे प्रभु को सौंप देना होगा, ताकि आपको क्षमा और शुद्धि प्राप्त हो सके। क्योंकि जब वह पाप आता है तो पाप का प्रत्येक कार्य आपकी आत्मा में एक दोष जमा करता है। यह दोष का जमाव है, यह परमेश्वर की आत्मा के रडार में आ जाता है। आपकी आत्मा पर एक धब्बा लग जाता है, क्योंकि बाइबल का यही अर्थ है। और संक्रामक पाप और परमेश्वर विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है कि वह आपको क्षमा करे और आपको शुद्ध करे, आपको सभी अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए प्रत्येक अधर्म एकन है, हर अधर्म एक हरमान है, हर अधर्म आपको दुर्गंधित कर देता है। यह आपकी आत्मा में अद्भुतार में आन का जमाव है, और इसे शुद्ध करना आवश्यक है, ताकि आप अपनी आत्मा से मधुर सुगंध बिखेरते रहे। हर पुनर्जन्म प्राप्त मनुष्य की आत्मा ईश्वर के समक्ष अच्छी सुगंध उत्पन्न नहीं करती, कुछ बहुत दुर्गंध युक्त होती है। स्वर्गदूत बहुत दूर है, वे दुर्गंधित है, वे नैदानों, संक्रमणों और रोगों से भरे हुए हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि यदि आपको शरीर का रोग है तो आपको मन का रोग भी है, आपको आत्मा का रोग भी है। यदि आप शरीर में संक्रमित हो सकते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से भी संक्रमित हो सकते हैं, आप मानसिक या भौतिक रूप से भी संक्रमित हो सकते हैं। यह सच है। शरीर को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज का एक ही प्रकार होता है, आत्मा और मन। भाई वह आत्मा की शुद्धि की बात करती है, मन की शुद्धि का उल्लेख है। यह आत्मा का क्षेत्र है, यह मन का क्षेत्र है, और निश्चित रूप से यह शरीर का क्षेत्र भी है।
इसलिए एक मंदिर एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है। मंदिर वह स्थान है जहां उपासना की जाती है और परमेश्वर की स्तुति की जाती है। इसलिए हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर हमें स्तुति और उपासना के लिए मंदिर के रूप में दिया गया है। हमें अपने होठों के फल से परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हमें प्रभु की स्तुति और उनकी उपासना आज्ञाकारिता से करनी चाहिए। जब हम उनके वचन के अनुसार चलते हैं, जब हमारे कर्म और मार्ग प्रभु के मार्ग के अनुसार रहते हैं। कोई कहता है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का निवास स्थान और उनकी स्तुति और उपासना का स्थान। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 19। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमने है, जो तुम्हें परमेश्वर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। इसलिए तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का। इसलिए मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।